हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। दोस्तों, फिजिक्स की सीरीज में आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। दोस्तों, लाइट चैप्टर को हम यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे। एक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि अगर हम लाइट की बात करें दोस्तों, हम लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि होगा दोस्तों मिरर से, ठीक है, इसको हम पढ़ रहे होंगे मिरर, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसको पढ़ रहे होंगे दोस्तों हम लेंस। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें दोस्तों इनके एग्जांपल की, भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल क्या है। दोस्तों, सुबह सुबह हम जब तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए तो हम अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, यानी कि जो मिरर घर में जो हमारा प्लेन मिरर लगा होता है उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। तो वो क्या है, वो दोस्तों एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। साथ में अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, यानी कि अगर हम अपना घर में खड़े हैं और जो खिड़की होती है विंडो उसकी साइड में खड़े हैं, ठीक है, और हम उस जो विंडो में जो शीशा लगा हुआ है, जो ग्लास लगा हुआ है, उससे अगर हम बाहर देखें तो वहां पर दोस्तों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहे हैं। अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन कब हो रहा है, जब हम बाहर की जितनी भी चीजें हो रही हैं वहां से कोई गुजर रहा है, या कोई बाहर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे कोई बैठा है, तो हम सारी चीजों को क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। और अगर हम उसी में हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन वहां पर तब हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि उसी में जो हमारा विंडो में जो शीशा है उसी शीशे में हम अपने आप को देख पा रहे हैं। यानी कि जो देखने वाली प्रक्रिया है वो आपकी प्लेन मिरर में भी हुई और जो विंडो वाला मिरर है उसमें भी हुई। यानी कि वहां पर आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कर रहे हैं जब हम देख रहे हैं कि किसी विंडो के हम शीशे से बाहर देख रहे हैं या फिर उस ग्लास से हम बाहर देख रहे हैं। और जो एक नॉर्मल ग्लास है, जो हमारा मिरर में लगा हुआ ग्लास है, वो क्या है, वो पॉलिश्ड हुआ ग्लास है। ठीक है, यानी कि उस पर क्या पॉलिश्ड किया हुआ है, तो उसमें क्या है, उसमें हम रिफ्लेक्शन अच्छे से कर पा रहे हैं, यानी कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, ठीक है, बात आती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब अगर रिफ्लेक्शन का हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन है क्या, हमने अभी तक ये देखा कि हम शीशे में अपने आप को देख पा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट में रिफ्लेक्शन क्या है। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। यानी कि ये क्या है, ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है व्हेन इट इज स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। यानी कि जब एक पॉलिश्ड सरफेस से लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक हो रही है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये हमारा कोई मिरर है, ठीक है, यहां पर कोई लाइट पड़ रही है और इससे क्या है, ये बाउंसिंग बैक होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये क्या है, ये बाउंसिंग बैक यानी कि रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन ये कोई जरूरी नहीं है कि मिरर से ही हो, ये बुक से भी हो सकता है। हमारी जो बुक है, हमने एक मान लीजिए कोई नॉर्मल बुक ले ली, ठीक है, और उस बुक पर लाइट रेज पड़ रही है, बीम ऑफ लाइट पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। हो सकता है वहां पर उतना अच्छा रिफ्लेक्शन ना हो जितना मिरर से हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन वहां पर भी होगा। लेकिन हम 10th क्लास में क्या पढ़ रहे होंगे, मिरर के थ्रू, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर और रिफ्रैक्शन लेंस के थ्रू। तो यानी कि हम बोल सकते हैं द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। हमने यहाँ पर लाइक मिरर इसलिए लिखा क्योंकि हम 10th क्लास में रिफ्लेक्शन जो पढ़ेंगे मिरर से पढ़ेंगे कि मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, क्योंकि मिरर हम 10th क्लास में पढ़ेंगे मिरर के थ्रू। अब बात है दोस्तों रिफ्लेक्शन तो होता है, तो क्या रिफ्लेक्शन के भी कुछ नियम है कि भाई रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अगर कोई भी चीज हो रही है तो शायद उसका कुछ नियम हो, यानी कि लाज हो। तो अगर हम बात करें लाज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो सबसे पहले आता है दोस्तों एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई क्या है, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर क्या, रिफ्लेक्शन एंगल। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकंड आता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन। यानी कि अगर हम इसे एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक मिरर हो गया, ठीक है, ये पॉलिश्ड मिरर है, ये हमने यहां पे कोई हमारी एक लाइट आती है, एक रे आती है, इसको बोल दिया हमने इंसिडेंट रे। ठीक है, मान लीजिए यहां पर कोई ओ पॉइंट है, यहां पर ए ओ, यहां पर क्या इंसिडेंट रे। अब ये रे क्या रिफ्लेक्ट तो होगी भाई, जैसे आई है वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, अगर हम इसको बी ले लें तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ये तो हो गई इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। अब बात आती है यहाँ पे नॉर्मल रे। तो नॉर्मल क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर डलता है नॉर्मल।
तो ये क्या है, नॉर्मल एन। अब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एट ए पॉइंट, यानी कि एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पर वो इंसिडेंट हो रही है तीनों, आर लाइज इन ए सेम प्लेन, यानी कि ये क्या है, एक ही प्लेन में है। दूसरा आता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि ये जो एंगल है और ये एंगल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई की बात करें, एंगल आई क्या है, एंगल आई है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। एंगल आर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल, वो क्या है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमने समझ लिया कि ये क्या क्या है। ठीक है, तो अगर हम लाज की बात करें दोस्तों, एग्जाम में ये आपका 2 से 3 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार 2 में, कई बार 3 में। ठीक है, ये एग्जामिनर के ऊपर है कि इसको 2 नंबर में वो देना उचित समझे या 3 नंबर में देना उचित समझे। तो अगर हम लाज और रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 2 ही लाज हैं और ये हर एक सरफेस पे वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि ये मिरर पे ही वैलिड है, ये आपके एक बुक पे भी वैलिड होगा, ये आपका एक अगर मान लीजिए कोई बोर्ड है उस पर भी वैलिड होगा, अगर आपने कोई लकड़ी का कोई सरफेस ले रखा है तो ये उस पर भी वैलिड होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये एक रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड है, चाहे वो रिफ्लेक्शन किसी भी चीज से हो रहा है, वहां पर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन के क्या लॉज हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन द सेम प्लेन, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, सेम, एक जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट कर रही है वो एक सेम प्लेन में होना चाहिए। अब दोस्तों हमने यहां पर रिफ्लेक्शन पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। अब उसके बाद अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो दोस्तों वो है हमारा इमेज। अब इमेज के लिए क्या है दोस्तों, इमेज के लिए मिनिमम रेज की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिस पॉइंट पर वो हमारी मिनिमम 2 रेज जो है, जो हमने 2 रेज मिनिमम रेज की रिक्वायरमेंट है, जिस पॉइंट पर वो जाकर मीट हो जाएंगी या फिर अपीयर टू मीट हो जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए ये एक हमारा कोई मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, यहां से यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, एक हम ये रेम यहां से डाल रहे हैं और एक दूसरी रेम ये डाल रहे हैं। ठीक है, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें इसका जो एंगल है और ये इक्वल होना चाहिए, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इस एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। अगर ये 45 है तो ये भी दोस्तों 45 है, ये 60 है तो ये भी 60 है। दूसरा क्या, ये जिस एंगल से गई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। तो यानी कि अब यहां पर एक चीज है कि भाई ये जो दोनों रेज हैं ये हमारी कहीं पे मीट तो हो नहीं रही हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसको इमेजनरी आगे बढ़ाएंगे, इसको इमेजनरी आगे बढ़ाएंगे, यानी कि जिस पॉइंट पर ये जाकर मीट हो गई, इस पॉइंट पर दोस्तों क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, यानी कि इमेज इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, यानी कि इमेज वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमारी 2 रेज या तो एक्चुअल में मीट हो रही हो या फिर अपीयर टू मीट हो रही हो। ठीक है, यहां पर क्या है, अपीयर टू मीट है, हमने इनको मीट कराया है। ठीक है, ये हो नहीं रही थी, हमने इनको कराया है। अब बात आती है इमेज, हमने पढ़ा इमेज के बाद पॉइंट आता है कि भी इमेज कितने टाइप की होती है। हमारी इमेज हमारी 2 टाइप की होती है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब हम बात करें रियल इमेज की, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। रियल इमेज कब बनती है, जब जो रियल इमेज बनती है जब हमारी जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअल में मीट हो रही हो कहीं पर। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, यानी कि वहां पर क्या लाइट रेज क्या अपीयर टू मीट है, हमें लग रहा है वो मीट हो रही है या फिर हमको उनको मीट करा रहे हैं। सेकंड पॉइंट आता है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, यानी कि जो रियल इमेज है वो हमारी स्क्रीन पर ऑब्टेन करी जा सकती हैं। वहीं पर वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, और वहीं पर वर्चुअल इमेज क्या है दोस्तों, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करी जा सकती। अगर हम रियल इमेज की बात करें तो अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड भी होगी, और वर्चुअल इमेज की बात करें अगर वर्चुअल इमेज है तो वो इरेक्ट भी होगी। ठीक है, अब बात आती है इन्वर्टेड और इरेक्ट क्या है। इन्वर्टेड होता है दोस्तों उल्टा, और इरेक्ट क्या है, सीधा। ठीक है, क्या है उल्टा और इरेक्ट क्या है, सीधा, यानी कि जो रियल इमेज होती है वो उल्टी होती हैं और जो वर्चुअल इमेज है वो क्या है, इरेक्ट होती है, यानी कि वो सीधी होती हैं। अब हमने दोस्तों इमेज के बारे में पढ़ा, अब आता है कि भी इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इमेज फॉर्म करा रहे हैं प्लेन मिरर से। ठीक है, तो उसकी अगर बात करें हम प्लेन मिरर से हम कैसे इमेज को फॉर्म करा रहे हैं।
दोस्तों मान लीजिए हमें कोई प्लेन मिरर, जो हमने अभी किया था ये भी हमारे प्लेन मिरर का एग्जांपल था, ठीक है। ये हमारा कोई प्लेन मिरर है, यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। अब क्या है अभी यहां से क्या है, हमारी कोई रेज आ रही होगी, एक रे यहां से जाएगी हमारी, ठीक है, और ये स्ट्राइक होकर वापस आ जाएगी, यानी कि जिस एंगल से गई उसी एंगल से स्ट्राइक होकर वापस आ जाएगी। सेकंड रे हम अगर हम यहां से पास करें तो ये जिस एंगल से गई थी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। कोई भी एंगल था, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया। अब बात आती है कि भाई ये जो दो रेज हमने पास कराई थी, मिरर में गई जो दो रेज, वो तो कहीं पर मीट नहीं हो रही हैं, तो हम क्या कराएंगे, उसको अपीयर टू मीट, यानी कि हम उनको मीट कराएंगे। तो हम इसको क्या है अपने हिसाब से पीछे बढ़ाते रहेंगे, इसको हम पीछे बढ़ा रहे होंगे, यानी कि भाई ये वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों क्या है, दोनों रेज इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, या फिर मीट हो रही हैं। तो अगर ये मीट हो रही है तो दोस्तों ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, हमारा इमेज, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर फॉर्म हो रही हो, यहां पर फॉर्म हो रही होगी, ठीक है। यानी कि अगर ये क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, यानी कि ये क्या है दोस्तों, इमेज फॉर्मेशन बाय ये प्लेन मिरर। हम एक प्लेन मिरर लेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उस ऑब्जेक्ट से दो रेज पास कराएंगे जो कि एक पैरेलल जा रही होगी, एक यहां पर इस पॉइंट पर आ रही है तो जिस एंगल से आई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब क्या है, एक्चुअल में तो मीट नहीं हो रही, लेकिन उनको अपीयर टू मीट कराना है, उनको मीट तो कराना है हमें, तो हम इसको पीछे बढ़ाते जाएंगे, तो इस पॉइंट पर जाकर क्या है ये दोस्तों मीट हो रही होंगी। तो यहां पर जिस पॉइंट पर वो मीट हो रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं इमेज। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दोस्तों जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो क्या होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा वर्चुअल क्या होती है, कैन ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन और फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, यानी कि भाई प्लेन मिरर अगर वर्चुअल इमेज बना रहा है तो हमने ये चीज तो देख लिया कि ये क्या है, ये अपीयर टू मीट है, ये मीट नहीं हो रही। तो यानी कि ये चीज क्लियर होगी कि जहां पर भी वर्चुअल इमेज होगी वो अपीयर टू मीट है, एक्चुअल में वो जो लाइट रेज है वो मीट नहीं हो रही होंगी, उनको मीट कराना पड़ रहा है। इरेक्ट इमेज दे रहा है, सीधी इमेज दे रहा है। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो ऐसा तो नहीं है कि हम उल्टे देख रहे हो, प्लेन मिरर में हम सीधे दिखते हैं ना। सेकंड पॉइंट है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज, यानी कि जितने बड़े आप हो, आप ऑब्जेक्ट हो, जितने बड़े आप हो और उतना ही अपने आप को आप मिरर में देख रहे होते हो। ऐसा नहीं है कि आप अब छोटे हो तो मिरर में आप बड़े दिखोगे, या फिर आप बड़े हो तो मिरर में छोटे दिखोगे। जितने आप हो आप अपने आप को मिरर में भी उतना ही पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, हमारी इमेज होगी प्लेन मिरर में। थर्ड पॉइंट आता है इमेज इज फॉर्म्ड एज फॉर एज बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि ये पॉइंट थर्ड पॉइंट बताता है कि जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, मिरर के उतने पीछे हमारी इमेज बन रही होगी। यानी कि ये हमारा प्लेन मिरर है, कोई ये मिरर है, अगर यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी 25 मीटर दूरी है, ठीक है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से 25 मीटर दूर है ये, तो जो हमारी इमेज होगी दोस्तों वो भी क्या है, वो 25 मीटर दूर ही बन रही होगी। यानी कि ये बोल रहा है इमेज इज फॉर्म्ड एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी दूरी पर ही हमारी इमेज बनेगी मिरर से। दोस्तों फोर्थ पॉइंट आता है लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, यानी कि उल्टा दिखता है। आप अगर आप मिरर में देखते हैं अपने आप को तो देखते हैं कि आपको जो राइट हैंड है वो आपका मिरर में लेफ्ट हैंड होता है, यानी कि आप ऐसे खड़े हो, अगर आप जस्ट सामने देखोगे तो आपका जिस हैंड पर आपका यहां पर राइट हैंड है, मिरर में आपका इसी हैंड पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, यानी कि उल्टा होता है, लेफ्ट को राइट दिखाता है, राइट को लेफ्ट दिखाता है। तो यानी कि इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। दोस्तों अगर हम इस जो हमने अभी तक पढ़ा है अगर इसमें हम देखें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, एक ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, 2 से 3 मार्क्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है दोस्तों, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिख ली, और ये क्या है, ये इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर से। हमने इसमें क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको प्लेन मिरर के आगे रख दिया, हमारी 2 रेज पास हो रही है, एक रेज ये जा रही है, एक रेज ये जा रही है, जिस एंगल से ये जा रही है उसी एंगल से ये वापस आ रही है, क्योंकि हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करना है। उसके बाद क्या है, हमने इन
रेज को क्या पीछे बढ़ाया, थोड़ा सा उनको अपीयर टू मीट कराया, एक पॉइंट पर हमने उनको मीट कराया, मीट कराने के बाद जिस पॉइंट पर वो मीट हो रही है वो हमारे पॉइंट क्या कहलाएगा, इमेज। तो ये हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है प्लेन मिरर से, और ये है क्या, ये क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अभी हमने क्या है प्लेन मिरर से किया है, अब हम स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्पेरिकल मिरर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, और कैसे कैसे क्या है वो अपनी इमेज फॉर्म करा रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं हम स्पेरिकल मिरर के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें स्पेरिकल मिरर की, तो स्पेरिकल मिरर क्या है, स्पेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होता है दोस्तों, कर्व होता है, यानी कि एक हम बोल सकते हैं कर्व, यानी कि कुछ कर्व है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस में। ठीक है, रिफ्लेक्ट मतलब जो हमारे स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें स्पेरिकल मिरर की, ठीक है, तो स्पेरिकल मिरर क्या है, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है। ठीक है, यानी कि जो एक प्लेन था वो तो प्लेन, अगर हम बात करें कि ये तो हमारा प्लेन मिरर था, लेकिन इनका क्या थोड़ा सा कर्व होगा। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनका कर्व होता है। ये दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। दोस्तों अगर हम एक एग्जांपल लें, चम्मच, ठीक है, घर में हम सभी यूज करते हैं, तो अगर हम देखें कि ये जो पोर्शन है इसका, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, कर्व है। ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर की तरह काम करेंगी। ठीक है, यानी कि स्पेरिकल मिरर क्या है, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। ये दो टाइप के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर हम बात करें कॉनकेव की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, इनवर्ड है, यानी कि ये, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इधर से कोई भी रे आ रही है, यानी कि इस टाइप का, यानी कि ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, इधर क्या इसकी कोटिंग हुई हुई है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इधर कोटिंग है, यानी कि ये क्या है, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग है इनवर्ड है, हम इधर से हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और ये क्या है, बाहर क्या है, आउटसाइड कोटिंग है। अब बात करें कॉन्वेक्स की, तो अब अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो जाता है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, इधर कोटिंग साइड है, यानी कि कोटिंग इनसाइड, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटसाइड, यानी कि ये क्या है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये कोटिंग है इनसाइड। यानी कि अगर हम इसको इस तरह से देख रहे हैं तो ये क्या है, ये हमारा किस तरह से काम कर रहा है, यानी कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी साइड है इसका, और जो कोटिंग है कोटिंग इनसाइड है, और अगर हम इधर घुमा लें तो इस टाइम पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी तरफ और कोटिंग बाहर है। यानी कि अगर हम इसको अपने तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये कॉनकेव वाला है, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, इनवर्ड है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो जाता है तो ये कॉन्वेक्स हो जाता है। हमें यहाँ एक चीज ध्यान रखना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड यानी कि कॉनकेव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड यानी कि कॉन्वेक्स। ठीक है, अब ये बताते हैं दोस्तों, ये है कन्वर्जिंग मिरर, और ये क्या है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। यानी कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का क्या है, मान लीजिए हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस डाल दी, इस पर कोई रे पैरेलल जा रही है, दूसरी रे ये गई, तीसरी ये गई। दोस्तों होता क्या है, इसमें जितनी भी रेज हमारी पैरेलल टू पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं, वो सारी की सारी क्या है, हमारी फोकस से पास होती है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, फोकस है, यहां से पास हुई, यहां से पास हुई, यहां से पास हुई, यानी कि सारी रेज क्या फोकस से जा रही है। हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद, जब रिफ्लेक्शन हो गया इस मिरर में, उसके बाद ये सारी की सारी रेज क्या हमारे एक पॉइंट पर आकर रुक रही हैं। इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों कन्वर्जिंग मिरर। अगर हम यहीं पर देखें, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर हमारा फोकस हो गया, एक रे ये जा रही है, दूसरी ये, तीसरी ये। अब क्या हो रहा है, जब ये रेज हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं इस पर, दोस्तों पास तो ये भी फोकस से होंगी, लेकिन ये एक्चुअल मीट वाली कंडीशन है, यहां पर अपीयर टू मीट वाली कंडीशन होगी। अब यहां पर क्या होगा, ये जिस एंगल से मतलब आ रही है, ठीक है, अब ये क्या रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टिंग के बाद हमें हमने ये पता है कि जितनी भी रेज हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, वो सारी की सारी क्या फोकस से पास होती है। यानी कि ये इधर चली जाएगी और हम इसको अपीयर टू मीट कर देंगे फोकस से, ये यहाँ पर ये चली जाएगी, हम इसको अपीयर टू मीट कर देंगे, इधर ये चली जाएगी और ये, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जितनी भी रेज हमारी कॉन्वेक्स मिरर पर डली हैं, वो सारी की सारी क्या है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या डाइवर्ज हो जाती है। यानी कि फोकस पर क्या जा रहा है,
फोकस पे सिर्फ वो रेज जा रही है जो हमको अपीयर करानी है, यानी कि हमें ये दिखाना है कि जितनी भी रेज हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो फोकस से पास होती हैं। लेकिन यहां पर हम एक्चुअली देख सकते हैं कि वो फोकस से पास हो रही हैं, यहां पर हम एक्चुअल नहीं देख सकते। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सारी की सारी रेज क्या डाइवर्ज हो रही है और यहां पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। इसलिए दोस्तों जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव मिरर होता है, हम उसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है हम उसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इतना पढ़ने के बाद हमें ये चीज पता आती है कि अभी हमने एक वर्ड यूज किया यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जितनी भी टर्म है हमारी जो हम स्पेरिकल मिरर में यूज करते हैं वो क्या है, अब हम उनको पढ़ लेते हैं। अब आता है कॉमन टर्म्स ऑफ द स्पेरिकल मिरर, यानी कि स्पेरिकल मिरर्स की कुछ टर्म्स होती हैं। अब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में यूज कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, स्पेरिकल मिरर है, यानी कि ये मान लीजिए हमारा एक स्पेयर है, ठीक है, और एक स्पेयर हमारा ये है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये कॉनकेव मिरर है, यानी कि अब हमें इसमें क्या है, कॉनकेव मिरर बनाना है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें हमें कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर का क्या है, कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होता है, इनवर्ड होता है, और कोटिंग क्या होती है उसकी, आउटसाइड होती है। ठीक है, अगर कोटिंग आउटसाइड है तो हम कोटिंग इधर कर देंगे, यानी कि ये हमने क्या कर दी, इसकी कोटिंग कर दी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, इसका इनवर्ड हो गया। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इनवर्ड हो गया तो जो इसका सेंटर होगा ये इसका सी हो गया। ठीक है, ये इसका पोल हो गया। ये जो लाइन पास हो रही है सेंटर और पोल से, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। पोल और सेंटर के बीच में कई बार पॉइंट होता है फोकस, इसका फोकस हो गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये जो लेंथ हो गई सेंटर और पोल के बीच की, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। फोकस से और पोल के बीच की जो लेंथ हो गई वो फोकल लेंथ हो गई। जो डायमीटर हो गया हमारा इस लेंस का, अब हम इसको हटा देते हैं। ये जो डायमीटर है एम और एन, ये हमारा अपर्चर हो गया। सेम इसी तरह अब इसमें अगर हम देखें कॉन्वेक्स में क्या होगा दोस्तों, कोटिंग इनसाइड है, यानी कि इधर तो हम कोटिंग कर सकते हैं और इधर भी कोटिंग कर सकते हैं। कोटिंग क्या करनी है हमें, कोटिंग इनसाइड है, यानी कि मान लीजिए कोटिंग हमने कर दी इनसाइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, आउटसाइड। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसकी कोटिंग। अगर ये इसका रिफ्लेक्टिंग, ये इसकी कोटिंग है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो दोस्तों सेंटर कहीं इसका इधर यहां पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर इसका ये पोल हो जाएगा, यहां पर इसका फोकस हो जाएगा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं। तो यानी कि अगर हम देखें तो ये हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। अब हम इनके टर्म्स की बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इस पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसको बोलेंगे हम दोस्तों क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा पॉइंट है पोल, द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, ये इसका पोल हो गया। अपर्चर, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, यानी कि इस स्पेरिकल मिरर का इफेक्टिव डायमीटर। ठीक है, ये m और ये n हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या हो गया इसका, ये इसका इफेक्टिव डायमीटर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है इसको बोलेंगे हम दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्पेयर ऑफ विच द मिरर वाज ए पार्ट, यानी कि ये क्या, ये सेंटर है उस होलो स्पेरिकल स्पेयर का जिसका ये जो मिरर है ये क्या, एक पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं सेंटर। फोकस क्या है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि हमने ये बताया कि जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जा रही हैं, ये
जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जा रही थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे मीट हो रही है, तो एक्चुअली मीट हो रही है, फिर अपीयर टू मीट हो रही है। यानी कि ये पॉइंट क्या है हमारा, ये हमारा फोकस हो गया, इधर ये पॉइंट हमारा फोकस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी कि ये जो हमारा पोल है ये हमारा फोकस है, इसके बीच के डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है, इसके बीच के डिस्टेंस हमारी फोकल लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन बनाना चाहें तो दोस्तों अगर हम इस लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस की बात करें, तो ये हमारा पोर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो दूरी है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला, यानी कि आर बोला हमने, और फोकस से पोल के बीच की जो दूरी है इसको हमने फोकल लेंथ बोला। यानी कि ये रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिलेशन आता है दोस्तों, ये आता है F इज इक्वल टू R बाई 2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। यानी कि यहां से ये एक चीज क्लियर होती है कि ये अगर हम इसके दो टुकड़े कर दें रेडियस ऑफ कर्वेचर के, तो ये भी फोकल लेंथ है और ये भी फोकल लेंथ है। यानी कि यहां से ये भी पता चलता है कि रेडियस ऑफ जो फोकल लेंथ है, जो हमारा फोकस है, वो बिल्कुल हाफ होता है, मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का। यहां से अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो रिलेशन हमें यह भी पता चलता है कि जो हमारा फोकस है वो पॉइंट है जो मिड पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो डबल है किसका, फोकल लेंथ का। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जितनी दूरी पर फोकस से पोल है, जितनी दूरी पर फोकस से पोल है उतनी ही दूरी पर हमारा फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये चीज भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इस पोर्शन में क्या पढ़ा दोस्तों कि स्पेरिकल मिरर क्या है, स्पेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, उनके कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कौन सा डाइवर्जिंग है, कौन सा कन्वर्जिंग है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनकी कॉमन टर्म्स क्या है। ठीक है, कि भी फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अपर्चर क्या है, वो सारी चीजें पढ़ी। अब दोस्तों हमने इसमें पूरा ये पढ़ लिया कि जो हमारा स्पेरिकल मिरर है वो कौन कौन सी टर्म्स हैं। ठीक है, अब हमने अगर टर्म के बारे में पढ़ लिया या फिर मिरर के बारे में पढ़ लिया तो हम ये भी पता कर लें कि जो रे डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, तो वो रे डायग्राम हम कैसे कैसे बना रहे होंगे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन जब कहाँ से पास हो रही है तो किस पॉइंट से होकर जाएगी। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि जितनी भी पैरेलल लाइंस, जितनी भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं। ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि ऐसी जितनी भी लाइंस हमारी फोकस से होकर जा रही हैं वो कहाँ से, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से होकर जाएंगी। तो हम उन सारी जो हमारी टर्म्स हैं या फिर जितनी भी हमारी रे डायग्राम हैं अब हम उनको पढ़ लेते हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा स्पेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, कितने टाइप के स्पेरिकल मिरर होते हैं, उनकी टर्म्स के बारे में पढ़ा कि उनकी कॉमन टर्म्स क्या है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम ऑफ स्पेरिकल मिरर। यानी कि अभी हमें क्या है, इमेज फॉर्म करानी है, यानी कि रे डायग्राम बनानी है स्पेरिकल मिरर के। तो उस रे डायग्राम को बनाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स हैं। तो अगर हम उन रूल्स की बात करें तो दोस्तों रूल्स में हमारा जो पहला रूल आता है वो आता है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, कोटिंग सरफेस आउटवर्ड और कोटिंग सरफेस इनवर्ड। ठीक है, अब हम बात करें रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके पैरेलल रे आ रही है। ठीक है, कितनी भी रे निकाल लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोस्तों ये बताता है पहला रूल कि जितनी भी रे हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी की सारी रेज क्या है, फोकस से होकर जा रही है। यानी कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है और फोकस से होकर जा रही है। यानी कि ये क्या हमारा फोकस है। जितनी भी रे हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो सारी की सारी क्या है दोस्तों, फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, यहां पर क्या है, ये सारी की सारी रेज क्या है, एक्चुअली मीट हो रही हैं। इधर क्या होंगी, अपीयर टू मीट होंगी, ये एक्चुअल मीट नहीं होंगी।
क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। अब यहां पर क्या है, ये रिफ्लेक्ट तो होगी लेकिन ये क्या है, इधर चली जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर। अब हमें क्या है, ये हमें मीट करानी पड़ेंगी इस तरह, ठीक है, ये हमें मीट करानी पड़ेंगी, ये मीट नहीं हो रही है, ये हमें करानी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम बात करें, अगर नॉर्मल डालें दोस्तों परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर अगर हम डालें तो ये हमारा परपेंडिकुलर आ रहा होगा कुछ, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर आ रहा है। तो यानी कि यहां पर एंगल आई और एंगल आर हमारा वो लाज भी फॉलो हो रहा है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टिंग रे वो भी एक ही पॉइंट पर आ रही है, एक ही प्लेन में आ रही है, हमारा वो रूल भी फॉलो हो रहा है, दोनों में दोस्तों फॉलो होगा वो, ठीक है। यानी कि हमें यहां से ये पता चला कि जो भी रे हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो रे रिफ्लेक्शन के बाद हमारा फोकस से होकर जारी होगी, चाहे वो एक्चुअली मीट हो रही हो फोकस पर या फिर अपीयर टू मीट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, यानी कि रे क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल फोकस पे से पास हो रही है। मान लीजिए एक रे इधर से लेके जा रहे हैं हम फोकस से, ठीक है, यानी कि जो रे हमारे रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, यानी कि रे क्या है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। इस पे हम प्रिंसिपल फोकस पे रे डाल रहे हैं, यानी कि अगर हम प्रिंसिपल फोकस पे ये वाली रे डाल रहे हैं तो ये क्या है, ये इधर से डालें, ये प्रिंसिपल फोकस पे रे जा रही है, ठीक है। यानी कि ये क्या, ये इंसिडेंट रे है इसके लिए, ये इसके लिए इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे कहां से जाएगी, यानी कि दोस्तों जो रे हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी वो फोकस से होकर जा रही थी, लेकिन जो रे हमारी फोकस पे आ रही है, फोकस से पास हो रही है, वो हमारी दोस्तों आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ये है हमारा, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये है। तो जो रे हमारी पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस से वो हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाती है, यानी कि ये रे जब हमारी फोकस से होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे हमारी इंसिडेंट हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर ये रे हो रही है हमारी आफ्टर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दोस्तों थर्ड पॉइंट है रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाती है, अब हम उसको देखें। मान लीजिए ये हमारी कोई रे है, ठीक है, इधर भी हमारी कोई रे आएगी ऐसे, इसको इधर से ले लेते हैं, ठीक है, सेंटर पे जाके टकरा रही है, इधर हमारी ये सेंटर पे आकर टकरा रही है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये बताता है कि जो रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे हमारी क्या है, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल पे पास हो जाएगी, वापस चली जाएगी, या फिर जो रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाती है, यानी कि ये रे जैसे आई थी दोस्तों ये वापस भी ऐसे ही चली जाएगी, यानी कि ये जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी, ये जैसे आई थी वैसे वापस चली जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाती है। तो फोर्थ पॉइंट है रे इंसिडेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी पोल, ठीक है। रे इंसिडेंट ऑन पोल, ठीक है, कोई रे क्या है हमारी पोल पे इंसिडेंट हो रही है, दोस्तों फोर्थ पॉइंट रे इंसिडेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, ये है हमारा पोल,
ठीक है, यानी कि कोई भी रे क्या है जो अगर हमारी पोल पे इंसिडेंट हो रही है, किस पर, पोल पर, ठीक है, पोल हमारा ये है। अब क्या है, पोल पर कोई रे इंसिडेंट हो रही है, ये, ठीक है, यहां पर ये दोस्तों हमने ये तो पढ़ा था कि नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे और हमारी जो इंसिडेंट रे है वो एक ही प्लेन में होनी चाहिए, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि रे जिस एंगल से आ रही है रिफ्लेक्टेड एंगल और जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो हमारा सेम होना चाहिए। यानी कि अगर ये यहां पर एंगल आई कोई 45 है मान लीजिए, ठीक है, ये 60 है, तो दोस्तों जो एंगल हमारा आई है वो हमारा एंगल आर भी होगा। यानी कि ये रे जिस एंगल से आई उसी एंगल से आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी, जिस एंगल से आई उसी के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि यहां पर क्या है, एंगल आई और एंगल आर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये होगा एंगल आई और एंगल आर, तो यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये चीज भी तो फॉलो होना चाहिए ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है हमें, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होने चाहिए, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और परपेंडिकुलर जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे है वो जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है, सेम प्लेन में होनी चाहिए। तो यानी कि अगर वो सारी चीजें सेम प्लेन में है तो दोस्तों ये रूल क्या है, वो फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि स्पेरिकल मिरर के लिए जो हमारे रे जो रूल्स हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, वो हमारे बेसिकली ये 4 रूल्स हैं। इन्हीं 4 रूल से हम कॉनकेव के जितने भी रे डायग्राम होंगे वो बनाएंगे, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जितने रे डायग्राम होंगे हम वो बना रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर हमारी इस वीडियो में या पिछली किसी भी लेक्चर में आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।